कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। करती है मेरी गैया, करती है गैया मैया, मेरा बस नाम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ये सच है, अगर गौ माता आपके साथ आ गई फिर और किसी चीज की आपको कमी होगी नहीं। तुम साथ, तुम साथ, तुम साथ
किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाब गुलफाम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब काम हो रहा है। धरती हो गई मैया, करती हो गैया मैया, मेरा नाम हो रहा है। गौ माता की कृपा से सब बोलिए काम भैया, हो भैया। रहा है। तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। कहते हैं गौ माता को कभी बाएं होकर नहीं निकलना चाहिए। यदि सामने से गौ माता आवे तो गौ माता को अपने दाहिने करके प्रणाम कर। अभी जो गए ना दीपक जी, ये जब भी गौ माता को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं। एक हमारे और गुरु भाई हैं धर्मदास जी, आज कथा में वह भी आते लेकिन किसी कारण से शायद देरी हुई है, नहीं आ पाए। जब भी कहीं भी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, लेकिन जब भी कहीं गौ माता उनको मिलती हैं, गौ माता को देखते ही प्रणाम करते। अपने घर में दूध जो लेके आते हैं गौशाला से लाते हैं। यहीं आनंद विहार से आगे कौशाम्बी के पास में कोई गौशाला है, नाम तो मुझे गौशाला का याद नहीं है। उस गौशाला से जगतपुरी से आते दिल्ली से दूध लेने, वहां पर रोज सुबह शाम दोनों समय, और आते ही सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करते दंडवत लेट करके। एक तो यह है कि गौ माता को ऐसे ही प्रणाम कर लिया, एक यह है कि दंडवत लेट करके प्रणाम करना, डंडे के समान लेट करके प्रणाम करना। गौशाला में यह भी चिंता नहीं करते कि वस्त्र जी हैं तो ही पूजा करेंगे। ये सेठ लोग ना होते तो धर्म डूबने लगता। हाँ, जितनी भी आप देख लो, कहीं से वृंदावन हो, हरिद्वार हो, अयोध्या हो या कोई और धाम हो, जितने भी सेवार्थ कार्य होंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, औषधालय हो, गौशाला हो, प्याऊ हो या धर्मशाला हो, अग्रवाल, गुप्ता, जितने भी होंगे, ये सब वैश्य समाज का ही मिलता है अधिकतर प्राय। क्यों? और लोग क्या रहते नहीं है भारत में, या पैसे नहीं कमाते? आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? अच्छा, सत्यनारायण भगवान की कथा किस किस ने सुनी है? आप सब ने सुनी है। लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा से मैं तो यही समझा, जब मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण किया तो मैंने उस कथा से यही शिक्षा ली कि हम तो कुछ सीखे या ना सीखे, ये वैश्य लोग सीखे। क्या सीखा इन्होंने?
भगवान सत्यनारायण इन पर प्रसन्न हुए और इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। साधु समाज में, वैश्य में, इनका नाम था साधु। वैश्य समाज में सत्यनारायण भगवान की कथा में संतान नहीं थी तो कृपा भई, भगवान की संतान हो गई। सत्यनारायण कथा कराना भूल गए। आगे लीला चली, धन धान्य से कमा करके लौटे। भगवान ने परीक्षा लेना चाहा, कृपा भई। सत्यनारायण भगवान स्वयं दंडी स्वामी के बीच में आकर के प्रकट हो गए। सारी नैया में जो धन भरा था इन्होंने मना कर दिया। हमारे, अरे कहां महाराज, विप्र का वेश धारण स्वामी जी का। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही हो, और हो गया। फिर ये मूर्छित भय, रोए पीटे। तो भगवान ने इनसे कृपा करके कहा, अरे साधु, तू मेरी ही आज्ञा से बार बार दुख को प्राप्त कर रहा है, इस कृपणता को छोड़ क्यों नहीं देता? कृपणता कहते हैं लोभ को। बोले भगवान, आपने आज कह दिया, मैंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया। आज के बाद में कभी मैं कृपणता नहीं करूंगा। धन धान्य खूब कमाऊंगा, लेकिन दान भी। तब से इन्होंने ये बात समझी, सारा वैश्य समाज दान में लगा हुआ है। और ये बात श्री स्वामी कबीरदास जी महाराज ने कही, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटिया नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर। तभी से इन वैश्य समाज ने गांठ बांध ली। बोले दान करो। कोई सेठ मिलेंगे जो दरिद्रता की स्थिति में हो, अगर बहुत ही बेकार कर्म कर चुके तो, नहीं तो सारे सेठ लोग धन धान्य से परिपूर्ण मिलेंगे, क्योंकि ये दान करना जानते हैं। और भगवान किसी का दान रखते, भगवान कहते हैं जब लोग मजूरी देते हैं, जब लोग इंसान की मजदूरी कोई करता है तो क्या वो उसकी मजदूरी नहीं कर देता? अरे मजदूरी सब देते हैं भैया। सवेरे शाम तक कोई काम करे, शाम को दक्षिणा भैया ले जाओ महाराज, राधे राधे। जब लोग मजूरी देते हैं तो क्यों राखेंगे राम? भगवान पर विश्वास कर लोगे तो ये कृपणता अपने आप चली जाएगी। इन लोगों ने यही करके छोड़ दिया है। और इसीलिए तो ये कहते हैं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं? 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 तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब यह कमाल हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करती है गैया मैया, करती है गैया मैया की जय हो। एक बार प्रेम से पुकारिए, माँ माँ। जब माँ को कोई माँ कह के संबोधन करके पुकारे, माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। आजकल तो माँ रही नहीं, मम्मी बन गई। सनातन धर्म में मम्मी शब्द का कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ कोई भी शब्द है, सबका कोई ना कोई आशय है। लेकिन मम्मी का तो क्रिश्चियन लोग कहते हैं मम्मी।